फोर्स को लेकर आप लोगों का सवाल, डीजीसीए को लेकर आपका सवाल, क्या हुआ होगा इसको लेकर आपके सवाल, ये तो ठीक है। लेकिन अगर सीधा सीधा इसे हम साजिश कह दें, और जैसा भी आप कह रहे हैं कि हैंगर पे वो खड़ा था जो विमान है, वहां एक्सेस किसका था, वहां कौन गया, सीसीटीवी क्या है, क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? आज ही महाराष्ट्र ने अपने नेता को खोया, अपने डिप्टी सीएम को खोया है, परिवार ने अपने बेटे को खोया है, पत्नी ने अपने पति को खोया है। हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं? देखिए प्राची जी, मैंने अपने सारे वक्तव्य में संवेदना के आगे गया ही नहीं। अगर संवेदना में भी किसी को साजिश समझ में आ रही है बात, तो इसका मतलब या तो संवेदना को नहीं समझता या तो साजिश को नहीं समझता है। तो अगर आप सही हैं, डीजीसीए सही है, जो भारत की सरकार सही है, तो उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो जांच लेकिन मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी पायलट के जान की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, सरकार तो जांच करा ही रही है ना। सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान आपने सुना होगा, आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा, आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा। सभी जांच की बात तो कर ही रहे हैं, जांच से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा। प्राची जी, फिर मैं आपको यही बात कहूंगा, जब सीडीएस रावत का चॉपर क्रैश हुआ था तब भी जांच की बात हुई थी। जांच होगी, बहुत बड़ी जांच होगी, बहुत बड़े टेक्निकल जांच होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जब हमारे रूपाणी साहब का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसकी जांच पब्लिक डोमेन में आई क्या? मुझे बता दीजिए। मैंने बताया कि 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर में से 3 एक साल में क्रैश हो गए। उसकी जांच हुई क्या? उसकी रिपोर्ट आई क्या? अगर आप पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं डालते हैं तो जो आपके बात आ गई, आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी इस बात का जवाब देंगे, फिर तहसीन जी आ रही हूँ आपके पास भी। बता दीजिए कृष्णा हेगड़े जी, यहाँ विपक्ष के जहन में कुछ सवाल हैं और महाराष्ट्र के नेता की चिंता है, अजीत पवार जी के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, इसलिए इनके मन में प्रश्न है कि कुछ तो गलत हुआ होगा। देखिए, इनके मन में प्रश्न होना ठीक बात है, हमारे मन में भी प्रश्न है और सरकार जांच कर रही है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कोई साजिश किसी ने रचा है। दूसरी बात यह है कि अजीत दादा के साथ विधायक बनकर मैं काम किया, इतने साल हमने साथ में काम किए। अजीत दादा बहुत ही एक पॉपुलर लीडर है, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में उनके लोग हैं और सभी उनको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस में था या शिवसेना में हूं या इसके लिए हम अजीत दादा को मानते जानते। उनका काम करने का पद्धत, अधिकारियों पे उनका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है। आप चांदा से बांदा तक जाओ तो अजीत पवार के समर्थक वहां पर हैं। तो कोने कोने में अजीत पवार ने छोटे छोटे नेताओं को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सुनील शेल्के है, धनंजय मुंडे है, इतने नाम हैं मैं गिना सकता हूं। और तहसीन भाई भी जानते ही होंगे कि अजीत दादा का कैसा उनका एक स्वभाव था। वो फोर्थराइट और फ्रैंक पर्सन थे, जो उनके दिल में था वो उनके मुंह पे था। वो ऐसा कुछ आगे पीछे कुछ दूसरा बोलते नहीं थे। तो इतना फ्रैंक इंसान, हम सबको दुख है, तो हम भी कह रहे कि जांच होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब नहीं है, आपसे ज्यादा दुख हमको है क्योंकि आपने काम किया है उनके साथ और बहुत साल काम किया उनके साथ। लेकिन आप ये कहेंगे कि कुछ षड्यंत्र रचा है तो हम वो मानने को तैयार नहीं है। जब देश में ऐसी घटनाएं सामने आने लगेंगी, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, जब इसी विमान की घटना सितंबर 2023 में हुई और उसके बाद जांच अभी तक चली रही है, उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि क्या किसी तरीके की कोई लापरवाही हुई? क्या डीजीसीए ये सब चेक नहीं करता है? क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक नहीं की जाती है? क्या सिक्योरिटी चेक या फिटनेस चेक नहीं किए जाते हैं? ये तो पूछा जाएगा ना हेगड़े जी। नहीं, बिल्कुल पूछा जाएगा और जहां पर लैप्सेस हुए हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, वो भी मैं मानता हूं। अगर डीजीसीए का कोई अधिकारी या उनका जो कमिटी है वहां पर कोई इशू है तो उसको भी सॉर्ट करना चाहिए। अभी एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई ने कहा किस वक्त हैंगर में गया, कब निकला, वहां पर सीसीटीवी है क्या, वो भी देखना चाहिए। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि अजीत दादा के जाते हुए 1 घंटा हुआ और आप ऐसा इनसेंसिटिव बात करें। चलिए ठीक है, एक सवाल जो धर्मेंद्र यादव जी ने भी पूछा, कृष्णा जी आप भी पूछ रहे हैं, इसका जवाब कैप्टन आशीष जी दे पाएंगे। आप बताइए सर, ये जो सवाल अभी धर्मेंद्र जी पूछ रहे थे या जो हमारे राजनेता पूछ रहे हैं कि ये तो पता चलना चाहिए कि जब हैंगर में प्लेन खड़ा था तो एक्सेस किसका था, वहां कौन था, सीसीटीवी क्या था, ये प्रोसेस जरा समझा दीजिए मेरे दर्शकों को। ये क्या होता है सर, एक उड़ान भरने से पहले एक प्लेन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती? देखिए, सबसे पहले मैं
जब स्टार्टिंग में जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो एक कमेंट मेरे पे बोला गया था। आई थिंक संजय सरकार जी ने बोला था। जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसू कि रो, बिकॉज हम जैसे लोगों को अभी इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है। 25 साल के ऊपर मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया है, और मुझे पॉलिटिशियंस लोगों से अगर मुझे एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन लेना पड़े कि हमारी क्या लिमिटेशंस है और हमें क्या जानकारी है और हम क्या बोल सकते हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, मैं आपको डीजीसीए से रिलेटेड एक जानकारी देता हूँ। ये तहसीन पूनावाले जी ने भी इसके बारे में सवाल उठाया था। एवरीबडी इज आस्किंग, सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं डीजीसीए के ऊपर। देखिए, डीजीसीए है क्या, पहले हमें ये समझना पहले जरूरी। डीजीसीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। जैसे दूसरी अथॉरिटीज हैं, आरबीआई है जो बैंक देखती है, ट्राई है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी देखती है, उसी प्रकार से डीजीसीए जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में आती है। राइट। अब डीजीसीए में जो है वो एक्सपर्ट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाईली एक्सपीरियंस पीपल जरूर होते हैं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसा नहीं कि आप फॉरेन से किसी को लाके डायरेक्टर बना रहे हैं, डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी बना रहे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस बना रहे हैं। ये जितने भी हमारे इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज हैं, उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके उसमें से वॉलंटरीली किसी को चुना जाता है। हम भी वॉलंटरीली अप्लाई कर सकते हैं डीजीसीए में। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, या तो हो सकता है मेरा कोई एग्जाम हो या स्क्रूटिनिटी हो, मेरे एक्सपीरियंस को देखा जाए। तो अब जब आप विद इन इंडस्ट्री से लोगों को चुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन सारे लोगों का एक दूसरे ऑपरेटर के साथ में एक पर्सनल प्राइवेट रिलेशंस भी होता है। ठीक। राइट। तो जहां पे ये जस्टिफिकेशन की बात आती है कि आप कितने प्योर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके जान पहचान वाले हैं, आपके जानकार ऑपरेटर्स हैं। कई बार ऐसे होते हैं क्योंकि दोनों तरफ से आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि एक कंपनी का इंजीनियर हो सकता है ऑफिसर बन के डीजीसीए में बैठा है, और दूसरे ऑपरेटर का हो सकता है एक चीफ पायलट बन के बैठा है। तो दोनों को आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण भी डीजीसीए का जो एक डिले इन रिस्पॉन्स है और डीजीसीए का जो रिजल्ट निकल के आता है, बहुत लोगों को उसमें यकीन नहीं हो पाता, और उसमें बहुत सारे लूप पॉइंट्स होते हैं। और वो वाकई एक चिंता वाली बात है, एंड आई एग्री टू दैट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी बात को रही लेकर रही बात आपने जो सवाल पूछा था, देखिए, हर फ्लाइट से पहले, चाहे फ्लाइट मेंटेनेंस में खड़ा हो या अदरवाइज खड़ा हो, प्रोटोकॉल ये कहता है कि फ्लाइट इंजीनियर जो होता है, इसको हम प्री फ्लाइट चेक बोलते हैं। इंजीनियर आके एयरक्राफ्ट को हर तरफ से मॉनिटर करता है, हर तरफ से उसका इंस्पेक्शन करता है, चाहे वो इंजन हो, कॉकपिट पैरामीटर्स हो, सारी चीज को करता है। उसके बाद में कुछ लॉग बुक्स होते हैं, उस लॉग बुक में उनको सर्टिफाई करके साइन करना होता है। साइन करने के बाद ही पायलट उसको एक्सेप्ट करता है एयरक्राफ्ट को उस फ्लाइट के लिए।